हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें, विश्वास के साथ हर अपडेट आपके पास, बिना किसी खास देरी के। गांव की धरोहर पर अतिक्रमण का मामला। लुकापारा में धार्मिक स्थल पर जबरन घर निर्माण, तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप। सरिया तहसील के ग्राम लुकापारा में कई पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा और सार्वजनिक चौपाल के स्थान पर अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के इस पवित्र स्थान पर पहले से मौजूद चौपाल और कुएं पर दो स्थानीय व्यक्ति अंतर्यामी चौहान और मुधा चौहान ने दबंगई करते हुए अतिक्रमण कर लिया। वहां पर घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस कृत्य से गांव में आक्रोश और असंतोष का माहौल फैल गया है। गांव वालों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ के लिए इस स्थल का वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। चौपाल पर कब्जा कर घर बनाने की इस हरकत के खिलाफ ग्रामीणों ने तहसीलदार शनि पैकरा को शिकायत दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार ने पटवारी को जांच का निर्देश दिया। जांच के दौरान पटवारी ने स्थल का निरीक्षण किया और पंचायत की मदद से पंचनामा बनवाया, जिससे स्पष्ट रूप से अतिक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन और पंचनामा को नजरअंदाज कर अतिक्रमणकारियों से साठगांठ कर ली। तहसीलदार ने प्रतिवेदन को अनदेखा करते हुए अतिक्रमणकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्थगन आदेश हटा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है और धार्मिक स्थल को बचाने के उनके प्रयासों पर पानी फेरने जैसा है। इस अन्याय से आहत ग्रामीणों ने अब कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने की ठान ली है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल का संरक्षण उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। उस पर अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारंगढ़ से राजू चौहान की खास रिपोर्ट। आज बृहद जनसंख्या में कलेक्ट्रेट ऑफिस आए आप लोग, क्या कुछ समस्याएं हैं? जी, मैं रामाधार चौहान, जिला सारण बिलाईगढ़ के चौहान समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। इस विषय हम लेके आए हैं कि ग्राम लुकापारा के जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं गोवर्धन चौहान जी, वो पूरा जिला स्तरीय आवेदन किए थे कि हमारे सार्वजनिक जो स्थल है, जो नाम यज्ञ करते हैं और सार्वजनिक जो कुआं है, उसको ये अपना अंतर्यामी लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना मकान बना लिए हैं, अब बना रहे हैं करके। इस मैटर में हम वहीं मीटिंग रखा गया था, तो उनको बुलाया भी गया था। पूरा मना कर दिए कि हम शनि पैकरा हमको ताकत दिए हैं, हमको आदेश दे दिए हैं, हम समाज की बात को नहीं मानेंगे करके। शनि पैकरा माननीय तहसीलदार महोदय, तत्कालीन सरिया के तहसीलदार साहब महोदय हैं शनि पैकरा। आज कलेक्ट्रेट सर से जी, माननीय कलेक्टर महोदय से हम पूरे समाज आए थे, अभी मिले हैं। पूरे आश्वासन दिए हैं कि तत्काल में कब्जा को हटाऊंगा करके आश्वासन दिए हैं। क्या लगता है जो वहाँ के तहसीलदार हैं वो किनके बदौलत उतना उनका मनोबल बढ़ा हुआ है? तहसीलदार साहब का ये तो नहीं बता सकते, बाकी मिली भगत करके उनसे रिश्वत लेकर के काम को किए हैं। आपके द्वारा तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया गया था? हाँ, समाज की तरफ से बिल्कुल दिया गया था। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय उनके पक्ष में निर्णय दे दिए। आपको कुछ आश्वासन दिया गया था? नहीं दिए थे, वो कोई आश्वासन नहीं दिए थे उनके पक्ष में। हाँ, पूरा एक तरफा बिना मौका जांच किए। बिना मौका जांच? जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि समाज के हित के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, यज्ञ के लिए वो पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार और पंचनामा जो ग्राम पंचायत लुकापारा के जो सरपंच माननीय महोदय जी के अनुसार जो यथावत पहले था वैसी स्थल रहना चाहिए। हम वही चाह रहे हैं। यदि आप जो चाह रहे हैं नहीं पूरा होती है तो उसके विषय में क्या कुछ करना? अगर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे इसके लिए। और हम ये चाह रहे हैं कि शनि पैकरा को यहाँ से निलंबित हो या तो पूरा बर्खास्त होना चाहिए। हम पूरा समाज के ही हम लोगों का प्रस्ताव है। जी, मेरा नाम गोवर्धन चौहान है। मैं सेक्टर लुकापारा का अध्यक्ष हूँ, चौहान गाना समाज का। आज बृहद जनसंख्या में आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए आप लोग जी, क्या कुछ समस्या को लेकर आया था आप लोग? हाँ, हम लोगों का ना बरसों से एक तो परंपरा चली आ रही थी नाम यज्ञ करने की। उस जगह को जो सार्वजनिक और शासकीय है, उस जगह को जबरन बलपूर्वक ये अंतर्यामी पिता टीकाराम और मुधा पिता टीकाराम के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और उस जगह को कब्जा कर लेने से हम लोगों के मोहल्ले वासियों को नाम यज्ञ करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए और धार्मिक कार्य करने में हम लोगों को परेशानी हो रही है। इस जगह से कब्जा हटाने के लिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ निवेदन करने आए हैं। यहाँ और आगे आ चुके हैं आवेदन देने के लिए? जी, एक बार आए थे। तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया है।
बल्कि जो रोक लगा था उसको रोक को हटा दिया गया है एवं वर्तमान में उन लोगों के द्वारा काम चालू है। अभी कलेक्टर सर से आपसे मुलाकात हुई जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम हो जाएगा और तुरंत कार्रवाई होगा करके हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। और हम लोग भी जो चौहान गाणा समाज के सदस्य हैं उनके मतलब कहे अनुसार हम विश्वास करते हैं कि हम हमारे उम्मीद अनुसार उनको इस विषय में कार्रवाई होगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं एक नंबर तो जो सार्वजनिक नाम यज्ञ है उस जगह से कब्जा हट जाए, और दूसरा नंबर हम लोगों का एक सार्वजनिक कुआं था जो शासकीय है उस जगह को ये मुधा पिता टीकाराम के द्वारा और अंतर्यामी पिता टीकाराम के द्वारा, दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक आदमी नाम यज्ञ को कब्जा कर दिया है, नाम यज्ञ की सार्वजनिक जमीन को, और एक आदमी जो मुधा पिता टीकाराम है वो शासकीय कुआं को कब्जा करके पूरा मकान बना लिया है एवं उस जगह पर जाकर मना करने पर वो जान से मारने की धमकी देता है और तुम्हारे महिलाओं को अपना रखल बनाऊंगा बोलता है, और हम लोगों को अपनी महिलाओं से फंसाकर बलात्कार केस में आप लोगों को फंसाकर जेल भेज दूंगा, इस टाइप का धमकी दे रहे हैं सर। इसीलिए हम लोग बड़ी उम्मीद और आशा को लेकर कलेक्टर महोदय यहाँ निवेदन करने आए हैं। ऐसा मनोबल उनको किनके वजह से मिल रहा है? ऐसा मनोबल ना हम लोग शुरू से आवेदन किए थे वहाँ पर तहसील ऑफिस में, परंतु तहसील ऑफिस में मिली भगत करते हुए तात्कालिक तहसीलदार सनी पेकरा जी ये सब उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि अब कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का हो रहा है सर। इसीलिए हम लोग उन तहसीलदार के यहाँ विश्वास न करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ अपना निवेदन लेकर आए हैं हम लोग। इस विषय में क्या आपने और भी कुछ अधिकारियों से चर्चाएं की या फिर बार? नहीं, हम लोग तो सर गांव देहात के आदमी, हम लोग किसी से चर्चा वर्चा नहीं किए थे। पूरा इस विषय में हम लोग जब इन लोगों से हमको मतलब पूरा न्याय नहीं मिला और मतलब सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग पूरा अपने समाज के व्यक्तियों को बुलाकर, जिला स्तरीय समाज के व्यक्तियों को बुलाकर इस विषय में गांव में चर्चा किया, परंतु जो हमारे जो विरोध पक्ष के हैं ये अंतर्यामी और मुधा लोग, इन लोग हमारे समाज के माने निर्णय को भी और उनके कहा सुनी बात को सुनने से। क्या नाम है आपका? नाम गौरी। कहाँ से है? लोकापारा से। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए थे आप लोग, क्या कुछ समस्याएं हैं? आप इतने जनसंख्या में आप? वो चौपालू का कहते वो नाम कीर्तन करत रहे, वो ला घर बना दी थे। कौन बनाते? वही मुधा अंतर्जामी। कब से बनाती है? आज 5-6 महीना हो गए। तो इसके बारे में ग्राम पंचायत, सरपंच, उच्च अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार से चर्चा हुई? हाँ। क्या कह रहे हैं उनका क्या कहना है? वो दे क्या कहते कलेक्टर करा भेजी, कलेक्टर कराए। कलेक्टर साहब का क्या कहना है? कलेक्टर सरकार वो आदत दे दिन है परे वो मल्ला, हाँ हो जाही करके आज का दिन में आज हो जाही तत्काल तुरंत। आप लोग क्या कुछ चाहते हैं? हम वो घर हटाने के लिए चाहते हैं।